Hello student, this is Ankita Chauhan from AJVS International School Chika. Students, today we will discuss exercise 10.5, question number 7. If diagonal of a cyclic quadrilateral are diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. एक आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दी हुई है, यानी कि सर्कल के अंदर आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है जिसके टू डायगोनल्स हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। आपको बताना है क्या ये क्वाड्रिलेटरल, क्या ये रेक्टेंगल है, ठीक है। सो ए सी इज इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स ऑफ सर्कल, जो डायगोनल्स ऑफ सर्कल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, एंड बी डी इज एज अ कोड। सो बी सी डी ये एंगल, ठीक है, इस एंगल का हाफ है, इस एंगल का हाफ है। तो हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी इज इक्वल टू हाफ एंगल बी ओ डी, यानी कि इस पूरे एंगल का बी ओ डी का हाफ किसके इक्वल है, एंगल बी सी डी के इक्वल है। तो यहाँ पर 2 से 180 कैंसिल हो गया, 90 डिग्री। सो जो बी सी डी एंगल यानी कि सी एंगल है वो 90 डिग्री है। ओके, अब ये देखिए जो बी ओ डी है इस पर यहाँ पर ये एंगल है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। सो बी सी डी प्लस बी ए डी, बी सी डी प्लस बी ए डी, जो ये दोनों एंगल्स हैं, ठीक है, ए और सी वाला, ये दोनों एंगल सम अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के इक्वल होता है, इसलिए हमने यहाँ 180 डिग्री लिखा है। बी सी डी हमने 90 निकाला था अभी, एंड बी ए डी एज इट इज 90 अपोजिट साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फिर 180 में से 90 माइनस हुआ 90, तो जो बी ए डी एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो हमने पहले क्वेश्चन में ये प्रूव किया था यहाँ पर कि जो बी सी डी है वो भी 90 है और जो बी ए डी है वो भी 90 है। सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं वो कितने कितने के हैं, 90 डिग्री के एंगल हैं। इफ़ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो जो डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल है, देन इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, नॉन पैरेलल, ए डी पैरेलल है बी सी के, नॉन पैरेलल है, तो ये क्या है, इक्वल है ट्रेपेजियम की। प्रूव दैट इज अ साइक्लिक, आपको प्रूव करना है क्या ये साइक्लिक है। इट मीन्स ए बी सी डी क्या है, एक सर्कल है। तो हमने कंस्ट्रक्शन करी, ए एम हमने परपेंडिकुलर डाला डी सी पर, एंड बी एन परपेंडिकुलर डाला डी सी पर। सो हम ट्रायंगल ले रहे हैं ए डी एम, ये वाली ट्रायंगल ली है, एंड बी एन सी ये वाली ट्रायंगल ली है, ठीक है बेटा। इसमें जो एंगल एम है और इसमें जो एंगल एन है वो 90 डिग्री का है। सो हम लिख सकते हैं एंगल ए एम डी इज इक्वल टू एंगल बी एन सी, बोथ 90 डिग्री एंगल, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। उसने कहा था नॉन पैरेलल साइड्स हैं जो वो क्या है, इक्वल हैं। सो ए डी इक्वल है बी सी के, गिवन था। एंड ए एम एंड बी एन परपेंडिकुलर है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स, जब हमारे दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो परपेंडिकुलर होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये आर एच एस रूल से क्या हो गई है, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई हैं। तो जब ये आर एच एस रूल से कॉन्ग्रेंट हो गई हैं तो जो इसका एंगल डी और जो एंगल सी होगा वो भी इक्वल होंगे सी पी सी टी के द्वारा। तो हम यहाँ पर हमें पता है ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। देखिए तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, ए प्लस डी 180 डिग्री के इक्वल होगा, एज इट इज बी प्लस सी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल ही होगा। तो मैंने कौन सी इक्वेशन लिया, मैंने ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिया, ए प्लस डी 180 डिग्री, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, उसमें बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइंस है, तो ये दो एंगल बन रहे हैं जो इसका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है, लिखा। एंगल ए हमने अभी बताया है एंगल ए प्लस एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल सी के, तो हम डी के प्लेस पर एंगल सी लिख सकते हैं 180 डिग्री। सो जो एंगल ए और एंगल सी है वो क्या है, 180 डिग्री है। सो इसलिए हम इसे कह सकते हैं जो ए बी सी डी है वो एक ट्रेपेजियम है। देन क्वेश्चन नंबर 9। टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, दो सर्कल हैं, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी पर, बी पॉइंट पर, ये ठीक है बी पॉइंट पर। सो सेगमेंट ए बी डी जो आपको दिख रहा है ए
बी डी, जो ये लाइन है सेगमेंट की ए बी डी, एंड पी पी बी और क्यू, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है। ड्रॉ टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी एंड पी क्यू पॉइंट पर। सो प्रूव दैट, हमें प्रूव क्या करना है, जो एंगल ए सी पी, ये एंगल हमें क्यू सी डी यानी कि इस एंगल के हमें इक्वल प्रूव करना है। तो हमने जो एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल ए बी पी, एंगल इन सेम सेगमेंट, जो ये एंगल है और ये एंगल है तो दोनों क्या है, ये एंगल इन सेम सेगमेंट है, सेम सेगमेंट पे है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से बन गई। एंड फॉर कोड डी क्यू, अब डी क्यू कोड ले रहे हैं हम ये वाली, ठीक है। इस पर जो एंगल है सी वो किसके इक्वल है, एंगल बी के, ये वाला। देखिए ये पहले वाले में जो एंगल हम कोड ले रहे थे ए पी ये वाली कोड, इसमें हम ये एंगल इसके इक्वल है बिकॉज ये सेम सेगमेंट है। और क्यू डी पे जो एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन बन गई, बी इक्वल है सी के, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखो, और यहाँ पर ये दो एंगल मिल रहे हैं हमें, ये देखिए ये दो एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए बी पी इज इक्वल टू डी बी क्यू, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। तो देखिए यहाँ से जो ए सी पी है वो ए बी पी के इक्वल है, जो ए बी पी है वो डी पी क्यू के इक्वल है, और जो डी बी क्यू है वो क्यू सी पी के इक्वल है। यानी कि ये तीनों एंगल इक्वल हैं, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे।